मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि रोज़े महशर लोग परेशानी की हालत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे सिफारिश का कहेंगे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो कहेंगे कि नफ्सी नफ्सी, लेकिन दूसरी तरफ आप दावा करते हैं कि हमारे बाबे जो है वो सिफारिश करवाएंगे। तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम सिफारिश नहीं करवा सकते तो आपके बाबे तो शय ही नहीं है। शय नहीं जो है ना, ये यहूदियों का तरीका है। वक़ालतल यहूदु लैसतिन नसारा अला शय, कुरान पाक में यहूदियों ने कहा था कि नसारा कोई शय नहीं है, और फिर नसारा ने कहा था कि यहूदी कोई शय नहीं है। ये यहूद का तरीका है, नसारा का तरीका है, कोई शय नहीं है। अल्लाह क्या फरमाता है 6502 नंबर हदीस बुखारी में कि ये मेरे वली वो होते हैं जो फ़राइज़ मुकम्मल करके नवाफिल की कसरत करते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ, मैं उनकी ज़बान बन जाता हूँ, मैं उनके कान में उनके पाँव बन जाता। अल्लाह फरमाते हैं मैं इनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, वो मांगे तो मैं उन्हें अता करता हूँ। अगर उनसे कोई दुश्मनी रखे तो मेरा उनसे ऐलान जंग है। ये कौन फरमा रहे हैं? हदीस कुदसी है, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, रावी को नबी अलैहिस्सलाम है, और कौन फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है। अल्लाह तो फरमा रहा है मैं उनके हाथ बन जाता हूँ, मैं उनकी ज़बान बन जाता हूँ, इतनी मोहब्बत। और आगे क्या अल्लाह फरमाता है कि मुझे हिचकिचाहट होती है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आ जाएं, इनको मौत दे दूँ, लेकिन ये कहते नहीं हम दुनिया में रहना चाहते हैं। तो अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है और ये कहता है शय कोई नहीं। और जहाँ तक ये बात है आपकी, ये भी बुग़्ज़ पर मबनी है। 65 हदीस बुखारी में कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारी दुनिया परेशान होगी, आदम अलैहिस्सलाम के पास आएगी कि आपको अल्लाह ने बनाया अपने हाथों से, अल्लाह ने आपको पहला नबी चुना, आप हमारी सिफारिश करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाएं और अल्लाह तबारक व तआला गज़ब ना आके आप दुआ करें कि हिसाब किताब शुरू हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि नफ्सी नफ्सी, मैंने दाना खाया था, मैं उस पर पशेमान हूँ, इज़हबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ, तुम नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आज गज़ब ना आके आप किसी और की तरफ जाओ, मैंने बद्दुआ की थी अपनी कौम के ख़िलाफ़, तो मैं उसमें परेशान हूँ। तुम जो इब्राहिम के पास जाओ, इब्राहिम कहेंगे तुम मूसा के पास जाओ, मूसा कहेंगे तुम ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे तुम्हें वो दर्द बताता हूँ जहाँ से तुम खाली नहीं लौटोगे। ज़रा उन्हें सारा कुछ पीछे बताया होगा ना कि हम इतने चक्कर लगा के आए हैं, हमारा काम कहीं नहीं बना। तो आप अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आप अलैहिस्सलाम सजदे में जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमा के इरफा रासक या मोहम्मद सल तो शफ़ा तो शफ़ा, ए मोहम्मद सर उठाइए, जो कुछ मांगेंगे आपको दिया जाएगा। शफ़ा तो शफ़ा, जिसकी आप सिफारिश करेंगे उसकी सिफारिश कबूल होगी। तो इसे कहते हैं शफ़ात कुबरा। आप अलैहिस्सलाम शफ़ात का दरवाज़ा खोलेंगे, उसके बाद अंबिया अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे, औलिया किराम करेंगे, सहाबा करेंगे, ताबईन करेंगे। यहाँ तक कि हदीस में है कि जो बच्चे सगीर छोटे बच्चे फोत हो जाते हैं, माँ बाप के दामन को पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। कुरान सिफारिश करेगा, हदीस में है, मुस्लिम में है, और नसाई में हदीस है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक मुक्तदी दूसरे मुक्तदी की सिफारिश करेगा। अल्लाह के नबी का फरमान है, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, नसाई में हदीस है, जिस तरह तुम अपने दुनियावी मामलात में एक दूसरे से झगड़ते हो ना, इससे ज़्यादा अल्लाह से झगड़ोगे। या अल्लाह ये मेरे साथ नमाज पढ़ता था, मुझे तो तूने जन्नत में दाखिल कर दिया, जन्नती बना दिया, ये जहन्नम में क्यों? ये भी मेरे साथ जाना चाहिए। या अल्लाह ये मेरे साथ हज पर गया था, या अल्लाह ये मेरे साथ निकियां करता था, ये जहन्नम में क्यों? अल्लाह फरमा के जा इनको निकालो। फिर वो नमाजी दूसरे नमाजियों को निकाल के लाएंगे। मुझे बताएं, नमाजी निकाल के ला रहे हैं, कुरान निकाल के ला रहा है, बच्चे निकाल के, नबी अलैहि फरमा के एक मेरा उम्मती फ़लाँ कबीला उससे ज़्यादा लोगों की सिफारिश करेगा। अब ये सारे शय कोई नहीं है, कुरान शय कोई नहीं है। आप मिशकातुल मसाबी उठा के देखें, कुरान की फ़ज़ाइल देख लें, मुस्लिम उठा के देख लें कि अल्लाह के नबी फरमाते कुरान सिफारिश करेगा, बुखारी में कुरान सिफारिश करेगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिफारिश नहीं करे, कुरान कैसे कर रहा है? ईसा अलैहिस्सलाम सिफारिश नहीं करे, बच्चे कैसे कर रहे हैं? नमाजी कैसे कर रहे हैं? ये धोखा है। असल में पूरी हदीस नहीं बताई जा रही जो मैंने आपको बताई है कि जो क़यामत का दिन होगा उसके पोषण होंगे। पहले पोषण में अल्लाह तबारक व तआला ग़ज़बनाक होगा, कोई भी अल्लाह की बारगाह में जाके ना सिफारिश नहीं करेगा। नबी अलैहिस्सलाम सिफारिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने दिखाना अपने महबूब को कि सारा जग घूमिया, मेरे महबूब जैसा आपको नज़र नहीं मिलेगा। तो ये शान दिखानी थी कि मेरे महबूब की शान ये है, मेरे महबूब की शान ये कि सारा जग घूम के आए हो तो तुम्हें काम यहाँ से बना है। फिर वहाँ से सिफात का दरवाज़ा खुलेगा, फिर सारे सिफारिश करेंगे। तो बाबे सिफारिश करेंगे, उस सिफारिश के बाद जो हम बात करते हैं ना, ज़ाहिर है, तो वो भी नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश के बाद सब सिफारिश करेंगे। तो पूरी हदीस बात बयान करके आप बताएंगे तो लोगों को समझ आएगी। अब इस तरह अगर आप यूँ हदीस आप काट के बताएंगे, फिर तो आप कुरान के भी आप कहेंगे कुरान भी तो सिफारिश नहीं करेगा। फिर नबी अलैहिस्सलाम के कई फरामीन को आप उठा के फेंक देंगे।
नबी अलैहिस्सलाम के फरमाए कि रोज़ा भी सिफारिश करेगा, तो फिर आप कहना भाई रोज़ा तो शय कोई नहीं है, नमाज तो शय कोई नहीं है। ये जो बुग़्ज़ जब दिल में आता है ना, दिमाग मौफ हो जाता है। इसलिए तो कुरान पाक में ना कि अल्लाह हमें हासिदीन के हसद से बचा। जो अल्लाह के वलियों से हसद करता है, अल्लाह फरमाता है कि उससे मेरा ऐलान जंग है। ऐलान जंग ऐसे ज़ाहिर होता है कि वो शख्स जलील हो रहा होता है, दीन आधा बयान कर रहा होता है।